गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के विषय में। तो कुछ चीज़ें छूट गई थी, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, जिस कारण कुछ चीज़ों को हम लोगों ने छोड़ दिया था। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए और उसे आज समझेंगे आज की क्लास में। देखा जाए तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को मैंने कहा था कि दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, मुख्य कहें और गौड़। प्राइमरी के अंतर्गत मैंने बोला था पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। उसके बाद गौड़ के अंतर्गत मैंने कहा था वर्टिकल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, लैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, बाइलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। वर्टिकल की बात की जाए तो वर्टिकल मीन्स ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल मीन्स क्षैतिज और लैटरल मीन्स पार्श्विक और बाइलैटरल मीन्स अगर कहा जाए तो द्विपार्श्विक। ठीक, तो और सबको हम लोगों ने पढ़ लिया था, बस हम लोगों को लैटरल और बाइलैटरल पढ़ना था। ठीक है, लैटरल और बाइलैटरल की बात की जाए तो उनकी भी चर्चा करेंगे। एक और चीज आप लोगों को बता रहे हैं जो आप शायद सुने नहीं होंगे। ठीक, आप लोग निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के विषय में हम लोगों ने चर्चा किया था पिछली क्लास में कि जो निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है तो यह कहीं ना कहीं जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है, ठीक, तो जो भी हमारा पिछला ज्ञान है और हम वर्तमान में कुछ करते हैं तो उन चीज़ों में वो चीज़ें बाधा बनती हैं। ठीक है, बाधा बनती है या किसी भी कार्य में जो बाधा पड़ती है या बाधा डालने की जो वजह हमारा पिछला ज्ञान होता है उसे हम क्या कहते हैं, निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब देखिए निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी दो तरह की होती है। ठीक, निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग भी दो तरह की होती है। कौन कौन होती है इसकी चर्चा करेंगे। एक होता है निगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात की जाए तो रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन और दूसरा होता है प्रोएक्टिव इनहिबिशन। अब इन्हीं दोनों को समझेंगे कि ये रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन क्या होता है और प्रोएक्टिव इनहिबिशन क्या होता है। देखिए रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन की बात की जाए तो आप सभी लोग रेट्रो शब्द का कहीं ना कहीं यूज किए होंगे या नाम सुने होंगे। रेट्रो मतलब आप लोग नाम सुने होंगे, रेट्रो मूवीज या रेट्रो सॉन्ग। मतलब अगर कहा जाए तो रेट्रो में होता क्या है, पुराना। ठीक है, पुरानी चीज है। रेट्रो की बात की जाए तो पुरानी चीज है। तो जो रेट्रोएक्टिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है इसके अंतर्गत जो हमारा प्रीवियस नॉलेज होता है, कहा जाए जो हमारा पिछला ज्ञान होता है वो इम्पैक्ट पड़ता है, उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब हमारा प्रीवियस नॉलेज पर इम्पैक्ट पड़ता है किसका, प्रेजेंट नॉलेज का। अब इसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। मतलब अगर वर्तमान में हम कुछ भी सीख रहे हैं तो जो हमारा पिछला ज्ञान होगा इसकी वजह से क्या होगा, प्रभावित होगा। ठीक, अब इस चीज को हम एक उदाहरण के माध्यम से क्लियर करेंगे आप सभी को। जैसे मान लीजिए हम कोई नई भाषा सीख रहे हैं, जैसे मान लीजिए जर्मन लैंग्वेज को ले लीजिए। ठीक, तो जर्मन लैंग्वेज को हमने ले लिया, जर्मन में कोई एक शब्द ले लीजिए जर्मन लैंग्वेज का। मान लीजिए आप लोगों ने ले लिया नॉलेज। जर्मन लैंग्वेज में, इंग्लिश में तो हम लोग नॉलेज कहते हैं, ज्ञान का मीन्स नॉलेज होता है इंग्लिश में, लेकिन वही चीज जर्मन में कही जाती है कनॉलेज। ठीक, तो कहीं ना कहीं इंग्लिश में हम उसे नॉलेज कह रहे हैं और जर्मन में कनॉलेज कह रहे हैं। तो जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है, मतलब जो हमारा पिछला ज्ञान है, देखा जाए तो पिछला ज्ञान क्या होता है, प्रभावित हो रही है। मतलब जो हम इंग्लिश में नॉलेज जान रहे हैं, कहा ये नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें प्रभावित हो रही है। जैसे देखिए सिंपल में मान लीजिए इंग्लिश जर्मन में कनॉलेज नहीं कहा जाता है। बस इसी तरह एग्जांपल के लिए आप लोगों के सामने इस शब्द को मैंने रखा। तो मान लीजिए कनॉलेज हमने सीख लिया, फ्रेंच या जर्मन की जो भी भाषा है इसको हमने सीख लिया नॉलेज। तो इन फ्यूचर जब हमें नॉलेज का प्रयोग करना होगा इंग्लिश में तो फिर यही शब्द आ जाएगा, हम धीरे धीरे नॉलेज को भूल जाएंगे। तो ये चीजें क्या होती है, ये चीजें कही जाती है रेट्रोएक्टिव इनहिबिशन। मतलब कहा जाए तो यहाँ जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है या पहले का जो भी ज्ञान है वो क्या होता है, प्रभावित होता है वर्तमान में जब कुछ हम सीखते हैं। दूसरी चीज एक होती है प्रोएक्टिव इनहिबिशन या प्रोएक्टिव
नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का एक टाइप है। इसमें क्या होता है, इसमें जो मतलब इसमें हमारा प्रेजेंट प्रभावित होता है। जो हम प्रेजेंट वर्तमान में जो कुछ भी सीख रहे होते हैं तो वो क्या होता है, प्रभावित होता है। जो हमारा पिछला ज्ञान है वर्तमान में जो कुछ भी सीखेंगे अगर उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है तो वो होगा प्रोएक्टिव नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अब देखिए प्रोएक्टिव का अगर एक एग्जाम्पल दें तो इसे समझ सकते हैं। मान लीजिए हम किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, मान लीजिए इंग्लैंड या फ्रांस, किसी भी देश किसी भी कंट्री से हम आए हैं, तो वहाँ हम जिस बाइक का यूज करते थे, जिस भी बाइक का यूज करते थे, तो उस बाइक में जो गियर लगते होंगे तो वो गियर मान लीजिए राइट साइड में रहते होंगे, ठीक, राइट साइड में रहते होंगे। फिर जब मान लीजिए हम अपने कंट्री में आए, अपने देश में आए, तो हमारे देश में जो बाइकों में गियर होता होगा वो लेफ्ट साइड में रहता है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में जब गियर रहेगा तो कहीं ना कहीं जो हमारा प्रेजेंट का जो भी काम होगा या प्रेजेंट में जो कुछ भी हम सीख रहे हैं, प्रेजेंट की जो भी लर्निंग होगी वो क्या होगी, प्रभावित होगी। किससे प्रभावित होगी, हमारी प्रीवियस लर्निंग से। जो कुछ भी पहले हम जाने हैं, सीखे हैं, या पिछला जो भी हमारा ज्ञान है वो क्या करेगा, इसे प्रभावित करेगा। हम बार बार अपनी गियर को राइट साइड में ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो ये चीजें होती है प्रोएक्टिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। एक समझ गए। अब आगे चर्चा करेंगे हम लोग। गॉड ने दो चीजें छोड़े थे, एक लैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, लैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, और दूसरा बाइलैटरल। लैटरल को समझेंगे। लैटरल को हिंदी में कहते हैं पार्श्विक। देखिए लैटरल में क्या होता है, लैटरल में जो भी हम कुछ सीखते हैं नया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं नया सीखने में हेल्प होती है, सहायक होती है। जो हमारा पिछला ज्ञान होता है, जब हम कुछ नया सीखते हैं तो वो चीजें क्या होती है, सहायक होती है। लेकिन जो लेवल होना चाहिए, जो पिछला ज्ञान सीखे हैं और जो नया सीख रहे हैं, दोनों का लेवल क्या होना चाहिए, सेम लेवल होना चाहिए, ठीक, सेम लेवल होना चाहिए। अब इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लीजिए सिंपल में हम कक्षा 6 के स्टूडेंट हैं, कक्षा 6 के स्टूडेंट है और कक्षा 6 में हमने मैथ सीखा, ठीक, मैथ सीखा। जो भी मैथ सीखा तो कहीं ना कहीं हमारा मैथ का ज्ञान कक्षा 6 के साइंस में जो न्यूमेरिकल है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में वो चीजें मददगार हो रही है, सहायक हो रही है। तो यहाँ क्या हुआ, लेवल हमारा क्या हुआ, सेम हुआ, और वो चीजें सहायक हो रही है। तो उसे ही क्या कहा है, उसे ही हम कहेंगे लैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। दूसरी चर्चा करेंगे बाइलैटरल। देखिए बाइलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की बात की जाए तो इसे हम हिंदी में कहते हैं द्विपार्श्विक हस्तांतरण का सिद्धांत या स्थानांतरण का सिद्धांत। देखिए द्विपार्श्विक हस्तांतरण का सिद्धांत क्या होता है, इसमें जब हम कुछ सीखे रहते हैं या बॉडी के किसी एक पार्ट का ज्ञान जब बॉडी के दूसरे पार्ट में सहायक होता है तो वो चीजें क्या कहलाती है, वो चीजें कहलाती है बाइलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। जैसे मान लीजिए हमें लिखने की आदत है, दाएं हाथ से लिख रहे हैं और दाएं हाथ से इतनी लिखने की आदत बना ली है कि जब भी हम बाएं हाथ से लिखेंगे तो ये ज्ञान कहीं ना कहीं बाएं हाथ से लिखने में मददगार हो या सहायक हो या कहें तो हेल्पफुल हो, तो वो चीजें क्या कहलाएगी, वो चीजें कहलाएगी बाइलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। या सिंपल में मान लीजिए देखते होंगे कि कुछ लोग बैडमिंटन खेलते हैं, तो बैडमिंटन हम मान लीजिए दाहिने हाथ से खेल रहे हैं, फिर अगर हम बैडमिंटन बाएं हाथ से खेलेंगे तो कहीं ना कहीं बाएं हाथ से भी खेलने में जो हमारे दाहिने हाथ का ज्ञान है वो बाएं हाथ से खेलने में क्या हो, सहायक हो। तो उसे हम क्या कहेंगे, बाइलैटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहेंगे। ठीक, धन्यवाद। यही चीज है।